चलाना भी नहीं आती। तुम्हें लगी तो नहीं ना कि राज? नहीं। आ जाओ। जल्दी बैठो ना। ठीक है। चलो बैठो बैठो। हाँ, बैठ गए ना तुम लोग अच्छी तरह? तैयार हो तुम लोग? चलिए ना। मैं धक्का दे रही हूँ। हो क्या रहा है? इतना शोर किस लिए मचा रहे हैं? रोशन साहिबा देखिए बच्चे कितने अच्छे से स्लाइड कर रहे हैं और साथ में इन लोगों को भी बिठा लिया। चलो चलो दौड़ो दौड़ो जल्दी दौड़ो। क्या है ये सब तुम लोगों ने कहाँ से ढूंढा? दिमाग खराब हो गया है तुम सबका। लड़कियां स्केटिंग करना चाह रही थी और दरिया ने हमें ये बनाना सिखाया। लेकिन ये आइडिया मेरी अम्मी का था। अंदाजा था मुझे। दादी आए ना, आप भी मेरे पीछे बैठे। ये मुनासिब नहीं है। इस उम्र में करती अच्छी थोड़ी लगूंगी मैं। लगता है रोशन आंटी आपने ये कभी ट्राई ही नहीं किया, बचपन में भी नहीं? नहीं, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। हैरत हो रही है मुझे। चले दादी आए ना, हमारे साथ बैठे। चले दादी बैठे ना। नहीं नहीं आए ना दादी, बहुत मजा आएगा। नहीं। चले 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 दादी। अरे रोशन साहिबा आप बैठे तो बहुत मजा आएगा। ये नहीं कर सकती मैं बिल्कुल। हाँ, मैंने भी आज पहली बार किया था। अरे बहुत मजा आएगा, बैठे ना। आए ना दादी, अरे दादी नहीं। आए ना, क्या हो गया बैठे है ना, बेटा? चले, चले, बैठे ना। प्लीज चले ना। अच्छा ठीक है आए ठीक है। बैठ जाए, डेफनी, उफ, आराम से बैठे। क्या बात है, जबरदस्त। अब ये तो बताओ करूँ अपने क्या पाँव मैं? यहाँ रखिए। हाँ, अच्छा। अंदर की तरफ ही रखिएगा। अब आपको धक्का दूंगी मैं। नहीं, रुको रुको, नहीं तुम हटो यहाँ से। उरूज उरूज, तुम धक्का लगाना मुझे। ये तो अपनी शरारतों में ऐसा ना हो मुझे गिरा ही दे। अच्छा ठीक है, तैयार हैं आप? हाँ, तैयार हूँ धक्का मैं। दे रही हूँ मैं। Al aşkım beni yanına, dalmışım sarhoşluğuna. Bir ömrü senle aşalım, al uçur beni sonsuza. Kaybetmek varsa ne çıkar, aşkta yer yok hiç korkuya. Öyle günler var ki baştan sonu gelmiş, böyle istenmiş. Sen yaşamalısın, ayrılık beter, önümden Tanrı yazmasın. Aşkımı benden kimse ayırmasın. Biz dünyayı çok sevdik, ölüm bizden uzak olsun. Aşık olduk, yüreklendik, kader bizden yana dursun. Hasretlik çektirme Tanrım, gözümüz yollarda kalmasın. Ne istersen al götür ama sevda bize, aşk bize kalsın. चले रोशन साहिबा हम लोग एक साथ चलते हैं। ठीक है। 1 2 3। Al canım beni yanına, sevgiye çoktan acıktım. जबरदस्त। Kaderden yana, işte ben de sana düştüm. Kaybetmek varsa ne çıkar, aşkta yer yok hiç korkuya. तैयार हैं आप लोग? Öyle 1 günler var ki 2 baştan 3। gelmiş, böyle istenmiş. Sen yaşamalısın, ayrılık beter, ölümden Tanrı yazmasın. Aşkımı benden kimse ayırmasın.
bizden yana dursun. Hasretli çektirme Tanrım, gözümüz yollarda kalmasın. Ne istersen al götür ama sevda bize, aşk bize kalsın. हम घर आ गए। ओह, अम्मी अम्मी आप आ गई। क्या चॉकलेट लाई है मेरे लिए? अरे बेटा क्या कर रहे हो, रुको। लड़की ये सब क्या है? इतनी खरीदारी क्यों की तुमने? आंटी मुझे एडवांस मिल गया था इसीलिए घर का थोड़ा सामान ले आई मैं। लगता है सभी कुछ खरीद लिया है। आंटी मुझे चॉकलेट चाहिए। रुको बेटा रुको, पहले ढूंढ तो ले कि कहाँ रखी है। बाबा, हम पोस्ट ऑफिस भी गए थे मगर आप वहाँ नहीं थे। हाँ, मैं जल्दी आ गया था। दरिया, अगर तुम्हें एडवांस मिल ही गया था तो पहले अपने वाजिबात अदा करती ना। हाँ आंटी कर दिए हैं। एफए की स्कूल की फीस भी भर दी है और फोन का बिल भी क्लियर कर दिया। कैसी अच्छी कंपनी है कि तुम्हें वक्त से पहले एडवांस दे दिया। इसमें कोई शक है? मेरी भतीजी एक बेहतरीन आर्किटेक्ट है ना? दरिया बेटा, तुमने कोई स्नैक्स क्यों नहीं लिए? हाँ लिए हैं ना, आप और एफए मिलकर खाइएगा। जरूर खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे, है ना? हाँ दरिया, याद आया, मैंने अपने टाँके खुलवा लिए हैं। अब मैं तुम्हारे साथ काम पर आ सकता हूँ। नहीं चचा, अभी आप आराम करें। उन्होंने नई टीम बना ली है, अभी और लोगों की जरूरत नहीं है। ये क्या कह रही हो तुम दरिया? क्या तुम्हारे अंकल तुम पर बोझ हैं? इस बात का क्या मतलब है आंटी? मेरा मतलब है इसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, ये तो जख्मी हो गया था। हाँ लेकिन नई टीम बन चुकी है, मुझे अभी और लोगों की जरूरत नहीं है। लेकिन दरिया, मैं तो तुम्हारी मदद करने के लिए ही आ रहा था, मुझे दूसरों से क्या लेना देना। हाँ ठीक है चचा, मैं आपके लिए कोई काम ढूंढती हूँ। ठीक है, अल्लाह करे ऐसा ही हो। या मेरे खुदा, फिर से बेरोजगार हो गया। मैं इतना ही कमा लेता कि अपना कर्ज अदा कर देता। वो जो तुम किसी चाय की दुकान पर काम करते थे उसका क्या हुआ? वो तो अभी है ना? वो नौकरी भी खत्म हो गई। हाँ पता था मुझे पहले ही। मतलब तुमने हमसे झूठ बोला, धोखा दिया। वाह रे मेरी किस्मत, बेवकूफ बनाया मुझे। फातेह, अरे मेरी बात सुनो, ऐसी बात नहीं है। अरे मेरी बात तो सुनो मेरी जान। बेटा तुम हर चीज में मत घुसो, मैं तुम्हें खुद निकाल कर देती हूँ। हाँ चलो तुम जाओ। दरिया, कुछ भी करके अपने अंकल को नौकरी पे रखो। सुबह से शाम तक घर में पड़ा रहता है, कोई काम नहीं करता। मैं तो तंग आ गई हूँ। अच्छा ठीक है आंटी, उन्हें मंडे से ले जाऊंगी मैं। बिला वजह बात को मत बढ़ाया करें, मेरा तो पहले ही दिमाग खराब हुआ है। दरिया, क्या चचा फातेह का तुम्हारे साथ काम करना ठीक रहेगा? अगर कारताल ने देख लिया तो? मैं भी ऐसा नहीं चाहती हूँ, लेकिन तुमने आंटी की बात सुनी ना। लेकिन इस तरह तो तुम परेशान हो जाओगी। तो और क्या करूँ रूच? दरिया देखो, मैंने शुरू में तुम्हें कहा था कि मुझे तुम्हारा उस आदमी के साथ काम करना पसंद नहीं। अगर आपा, बाबा या उमर भाई को पता चला तो बहुत बुरा होगा। बेहतर है तुम कोई नई जॉब तलाश करो और छोड़ दो इसे। ये क्या कह रही हो तुम उरूज? कैसे नौकरी छोड़ दूं मैं? अपने बेटे के स्कूल की फीस पे की है, बाकी के कर्ज भी इन्हीं पैसों से अदा किए हैं। बातें करना आसान है, लेकिन इस वक्त मुझे पैसों की बहुत जरूरत है उरूज। दरिया देखो, जब आपा की कारताल से शादी हुई थी तो वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए थे। वो कोरमान खानदान को बर्बाद करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है और तुम उसी आदमी के लिए काम कर रही हो। मुस्तफा ने भी तो यही किया था जिसकी वजह से तुम उससे नाराज हो गई थी। फिर तुम में और मुस्तफा में क्या फर्क रहा? उरूज, ये दोनों बातें अलग हैं। मैं कारताल के साथ उसे धोखा देने के लिए काम नहीं कर रही, और कारताल ये भी जानता है कि मुस्तफा ने मुझे किस कदर फंसा दिया है। उसने मुझे मौका दिया क्योंकि वो मुस्तफा जैसा नहीं है। और हाँ, रोशन की जायदाद पर कारताल ने कब्जा नहीं किया, लेकिन कंप्लेन तो उसी ने की ना। लेकिन करप्शन तो कोरमान फैमिली ने की थी। देखो, उनकी जायदाद इसलिए सीज हुई क्योंकि वो आगे नहीं बढ़ रहे थे। सोचो ये भी कम था तो उन सब लोगों ने मिलकर उसकी जिंदगी भी बर्बाद कर दी। सोचो तो जरा, पहले उसे पार्टनर बनाया और फिर उसको बाहर निकाल दिया। ऊपर से आपा ने उनसे शादी कर ली। इससे पहले कि वो फैमिली बना पाते, उमर भाई वापस आ गए। मुस्तफा ने भी कसर नहीं छोड़ी, उसके पैसे लूट लिए। तो बताओ इस सब में कौन मजलूम है उरूज? समझ गई मैं। वो सिर्फ तुम्हारा बॉस ही नहीं बल्कि उसने तुम्हें भी अपने कब्जे में कर लिया है। इस बात से इसका क्या ताल्लुक है? मैं सिर्फ वो कह रही हूँ जो मैंने देखा है। और जब ये सारी बातें सामने आएंगी तो बाबा को क्या जवाब दोगी? क्या वजाहत दोगी दरिया?
अगर चचा अपनी जुबान बंद रखे तो किसी को पता नहीं चलेगा। बहुत खूब दरिया, तुमने भी ऐसे शख्स का इंतखाब किया जिसकी जबान पर कुछ रुकता नहीं। उरूज बस करो, पूरा दिन मुझे लेक्चर देती रहती हो तुम। दरिया, रोशन साहिबा प्लीज ये छोड़ दे, मैं संभाल लेती हूँ। मैं मदद कर देता हूँ तुम्हारी। नहीं नहीं, तुम बस बैठ जाओ। मेरे पूरे जिस्म में दर्द हो रहा है। इधर आओ, मैं तुम्हारे शोल्डर्स दबा देता हूँ। आराम से। बहुत दर्द हो रहा है। उज़ैर, क्या तुम मुझे जेल लगा दोगे क्रैम्प्स के लिए? रोशन, तुम्हें किसने कहा कि बच्चों के साथ बच्चों की तरह खेलो? स्लाइड करने का ख्याल कहाँ से आया? अब तुम इतनी जवान नहीं कि बच्चों के साथ स्लाइड्स खेलो। कहाँ से आया होगा ये ख्याल उज़ैर? हाँ, पूरे घर में एक ही इंसान का तेज दिमाग है। अम्मी, आपने तो बहुत मजे किए हैं ना। कभी कभी बच्चा बन जाना भी अच्छा होता है। अरे रहने ही दो बेटा, मैंने तो बचपन में ही कभी चलाई थी। वो तो ठीक है रोशन, लेकिन देखो, इस तरह के खेल खेलना तुम्हारे बस की बात नहीं। मेरा मतलब, खुदा ना खास्ता तुम अगर गिर जाती तो, या फिर कोई हड्डी टूट जाती या कोई चोट लग जाती, इस उम्र में ठीक होना बहुत मुश्किल है। मोहतात रहना होगा। क्या? मेरी उम्र को तो कुछ नहीं हुआ उज़ैर, तुम हुए होगे बूढ़े। हमारी उम्र में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन देखो मैं अभी भी जवान हूँ। पता लग ही जाएगा तुम्हें कितने जवान हो। थोड़ा सा घूमते हो तो थक जाते हो तुम। वैसे कल पता लगेगा कितने जवान हो। शाम में तुम थोड़ा वक्त निकाल लेना हमारे लिए। खैर तो है, कल शाम क्या है? वादा किया है बच्चियों से कि कल तुम भी उनके साथ खेलोगे। मैं? हाँ बिल्कुल। भाई, ये मैं नहीं कर सकता। वैसे डेफनी और किराज अपने दादा को ये खेल खेलते हुए देखना चाहती हैं, और तुम जानते हो जो मैं वादा करती हूँ वो निभाती हूँ, सो मैं कुछ नहीं कर सकती। क्या हो गया रोशन, ऐसे कैसे कर लिया तुमने वादा? बाबा अब कुछ नहीं कर सकते, अब उनका प्लान बन चुका है। हाँ, तुम्हारे दबाने से आराम आया है। इस तरफ से भी दबाना जरा उज़ैर, यहाँ दर्द हो रहा है मुझे। ठीक है ठीक है ठीक है। क्या हो गया है तुम्हें? मेज पर बस यही रखा हुआ था। हाँ ठीक है, इसे काउंटर पर रख दो, मैं देख लेती हूँ। तो फिर मैं चाय बना लेता हूँ। हाँ, जैसे तुम्हारी मर्जी। बहुत शुक्रिया। किस बात के लिए? हमारे इतने मुश्किल वक्तों में तुम हमारे साथ खड़ी रही, इसलिए। तुमने अपना दिल, अपनी ताकत सब लगा दी, वो भी सिर्फ अम्मी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए, हमारे बच्चों को हमारी परेशानी का जरा सा भी एहसास ना होने देने के लिए, और उनकी ख्वाहिशात का किसी न किसी तरह हल निकालने के लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं। आखिर को ये हमारे ही बच्चे हैं। जाहिर है कि मैं सब कुछ करूंगी इनके लिए, और तुम्हारी अम्मी के लिए भी। वो चाहे जितना छुपाने की कोशिश करें, मैं उनके दिल के अंदर देख सकती हूँ। उनकी जद्दोजहद और सख्त रवैये की मुझे आदत हो गई है। मुझे अपनी अम्मी जैसी लगती है, ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है उनसे। हम किसी तरह से एक खानदान बनना सीख ही रहे हैं, बस शर्त यह है कि मोहब्बत और सब्र से दस्तबरदार ना हो। तुर्कान, ये कल रात तुमसे गिर गया था मेज के पास, फर्श पर मिला मुझे। तुम इसे अपने पास ही रखो। जब तुम इसे पहनने का फैसला कर लोगे तो शायद ये खामोशी से अपनी जगह पर पहुंच जाए।
उम्मीद है कि उस वक्त मेरे अंदर भी वही जोश और जज्बा होगा, और जब मैं इसे तुम्हारी उंगली में देखूंगी तो शायद मैं भी इसे पहनना चाहूं। उम्मीद है। आओ आओ। रोशन, हम ये क्या कर रहे हैं? और ये कानों में क्या लगा लिया है तुमने? मुझे नहीं पता, बच्चियों में से किसी का होगा। लो तुम भी ये पहन लो। लेकिन ये तुम पर अच्छा लगा। वाकई। ठीक है जाने मन, मैं ये लगा लूंगा। लेकिन हम इस मौसम में बाहर क्यों निकले? क्या कर रहे हैं हम? क्योंकि हम रिहर्सल करेंगे। कैसी रिहर्सल? भूल गए क्या, कल तुम्हें बच्चों के साथ खेलना है, इसीलिए तुम्हें थोड़ी प्रैक्टिस तो करनी ही होगी। चलो चलो। नहीं रोशन, मैं ये नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल नहीं चला सकता इसे। हाँ, करना तो तुम्हें पड़ेगा। बड़ी बड़ी बातें मत करो, मैंने भी पहले यही कहा था कि नहीं खेलूंगी। रोशन, ये क्या कर रही हो? बस कर दो, छोड़ दो इसे प्लीज। यार हो क्या गया है तुम्हें? रोशन समझा करो, मुश्किल है ये। फिर जिद करने पर मजबूर मत करो मुझे। चलो ठीक है, लेकिन हड्डी टूट जाएगी मेरी। ऐसा नहीं होगा मेरी जान, मेरा शॉट बहुत मजबूत है। चलो बैठो अब। चलो ज़ैड, जल्दी करो ना। ठीक है। देखो, बैठकर पहले ये पकड़ो और पाँव यहाँ रखो। ठीक है। का बैलेंस बनाए रखना और इसे कंट्रोल करना। चलो अब हम आहिस्ते से जाएंगे। समझ गया, लेकिन देखो मैं बस थोड़ी दूर तक ही जाऊंगा, ज्यादा मजबूर मत करना मुझे। ठीक है, तुम्हें धक्का दूंगी मैं। नहीं मैं नहीं कर रही, लाश की वजह से। मोड़ो वरना देखो दीवार ज्यादा से जोर से टकरा धक्का मत जाओगे। देना, ऐसा ना हो कि कहीं मैं गिर जाऊं। रोशन। चलो तुम्हारी बारी। मैं बिल्कुल ठीक है, तुम तैयार हो ना? चलो फिर शुरू हो जाओ। रुको रोशन रुक जाओ, ये तेज हो रही है। रोशन देखो, मोहतात रहना, देखो ध्यान से तुम ठीक हो? रोशन, हमें खुद को समंदर की तरफ जाने देना चाहिए, तब ये बहुत खूबसूरत होगा। क्या कहती हो तुम इस बारे में? नहीं, समंदर की तरफ नहीं जाना। मगर क्यों? इंसान को निगल लेता है ना। रोशन। ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। मेरा बाजू भी दबा दो उज़ैर। लाओ दिखाओ। उज़ैर, वो जेल लगा दो वरना ज्यादा ना हो जाए। तकलीफ बढ़ गई तो मसला होगा। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी जलन होगी उससे। अरे होने दो, जलन ठीक तो हो जाएगा। सही कह रहे थे तुम वैसे। हमारा वक्त गुजर गया है, हम बूढ़े हो गए हैं। जब ही तो देखो कितनी तकलीफ बढ़ गई मुझे कल की वजह से। रोशन, मेरा ख्याल है तुम्हें भी मुझे कुछ लगाना चाहिए, क्योंकि मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ। क्यों नहीं। चलो पाँव से शुरू करते हैं। हाँ ठीक है। इस वक्त कौन आ गया? जी कहिए। उमर कुरमान। जी मैं ही हूँ। हम थर्ड इन्फोर्समेंट प्रोसीजर के लिए आए हैं उमर साहब। कैसी इन्फोर्समेंट? ये लीजिए, आप पर बैंक का लोन बाकी है जो ओवर ड्यूज हो चुका है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपसे कोई गलती हो रही है। बैंक पहले ही प्रोटेस्ट फाइल जारी कर चुका है। आपने पेमेंट नहीं की, इसलिए फाइल इन्फोर्समेंट में ट्रांसफर कर दी गई। आपको नोटिफिकेशन भी भेजा था। जी नहीं, हम तो हर महीने बाकायदगी से किस्त अदा करते हैं।
देखिए उमर साहब, 5 महीने से पेमेंट नहीं की गई। देखिए ऑफिसर, हम बाकायदगी से किस्त अदा कर रहे हैं और हमारे अकाउंट से कट गया होगा ये, मगर इसकी इत्तला हमें नहीं दी गई। देखिए उजैर साहब, आपके वर्क प्लेस पर नोटिफिकेशन भी भेजा था, आप ये डॉक्यूमेंट पर साइन भी देख लें। ऐसे कैसे हो सकता है? हमें तो किसी ने भी ऐसा नोटिस नहीं भिजवाया। देखिए ऑफिसर, हमारे काम में कुछ मसाइल जरूर हुए थे। हम मालियाती तहकीकात के अंडर हैं और हमें आगाह नहीं किया गया। अगर आप हमें चंद दिन दें तो हम मिलकर कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। कब्जा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप लोग बैंक के लॉयर से क्यों नहीं बात करते? माफ कीजिएगा, हम बस अपना काम कर रहे हैं। प्रोसीजर मुकम्मल होने के बाद आप लॉयर को कॉल करके ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। बस यही कसर रह गई थी, हमें अपने लॉयर को कॉल करना चाहिए उजैर। मेरा फोन अंदर है। माफ कीजिएगा, हमें अपना काम शुरू करना होगा। बाबा क्या हुआ? अब लड़कियों चलो ड्राइंग रूम में चलते हैं, चलो। क्या आप मुझसे अकेले में बात कर सकते हैं प्लीज? देखिए, मेरे घर में मेरी 2 बेटियां भी हैं, इसलिए प्लीज मुझे शाम तक का वक्त दे दें। मैं 5 बजे तक पूरी किस्त अदा कर दूंगा। बैंक की जितनी भी किस्त बनती है वो मैं अदा कर दूंगा, लेकिन प्लीज मेरे बच्चों के सामने कोई तमाशा ना बनाए, वो फजूल में परेशान हो जाएंगी। माफ कीजिएगा उमर साहब, हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। देखिए, ये पेमेंट ऑर्डर 3 दिन पहले का है। आपके पास कल 5 बजे तक का वक्त था, ये देखें। शायद अब मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा कोई नोटिस मिला ही नहीं है। ये बात आपके लिए समझना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? सर, मैं बस अपना काम कर रहा हूँ और हम शाम तक यहाँ नहीं रुक सकते। हम अपना काम घर में कर। दाखिल नहीं हो सकते। मैं आपको इस चीज की इजाजत हरगिज नहीं दे सकता। आप यहाँ से कुछ नहीं उठा सकते। उमर साहब, मुश्किल पैदा मत करें। पुलिस आएगी तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। बुलाएं पुलिस। अगर बुलाना है पुलिस को तो बुला लीजिए, लेकिन मैं इजाजत नहीं दूंगा। मैं जब कह रहा हूँ कि आज शाम तक रकम अदा कर दूंगा तो आपकी बात समझ क्यों नहीं आती? ये रखें आप अपना नोटिस और जाकर अब आप पुलिस को लेकर आइए। पुलिस को कॉल करो, हम कुछ नहीं कर सकते। क्या बात हुई तुम्हारी? क्या कहा उन्होंने? कह रहे हैं कि अब हम पुलिस के साथ आएंगे। उमर, बच्चों के सामने तो मामला और बिगड़ जाएगा। ये सब पुलिस वगैरह। यहाँ पुलिस या दरवाजा तोड़े, मुझे कोई परवाह नहीं। तुर्कान, तुम फौरन बच्चों को लेकर अपने बाबा के घर चली जाओ। हाँ, जाओ जल्दी तुर्कान। क्या हुआ है अम्मी? चलो कल से नाना के पास जा रहे हैं, कपड़े चेंज कर लो। उमर साहब, पुलिस आ रही है। अगर आपने दरवाजा नहीं खोला तो मजबूरन तोड़ना पड़ेगा। उमर, वकील का कहना है कि हम इन्हें नहीं रोक सकते। क्या कोई तरीका नहीं इन्हें रोकने का? दरवाजा खोले। चलो मैं तुम लोगों के बैग्स भी ले आती हूँ। ये लो तुम लोगों के बैग्स, जल्दी से पहन लो। हम क्यों जा रहे हैं? कुछ नहीं मेरी जान, बस कोई कारोबारी काम है। लेकिन पापा इन लोगों पर इतना गुस्सा क्यों हो रहे? चलो बस, अब कोई सवाल नहीं करेगा। हम नाना के पास जा रहे हैं। चलो हाथ पकड़ो मेरा, आ जाओ। चलो 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 चलो। बाबा, ये क्या हो रहा है? ये लोग कौन है? सब ठीक है मेरी जान, इधर आओ और बाबा को एक किस दो। आप नाना के घर जाओ, मैं शाम में वहां पर आ जाऊंगा। उमर प्लीज देखो, बात खराब हो जाएगी। पुरसकून रहना। उन्हें जो भी लेना है लेने दो ना, हम कोई और रास्ता निकाल लेंगे। ठीक है तुर्कान, तुम फिक्र मत करो। अब जाओ यहाँ से। रोशन साहिबा, आप भी साथ चले ना। मैं अपना घर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, याद रखो। रोशन साहिबा, मगर मैं कहीं नहीं जा रही हूँ तुर्कान। चलो लड़कियों, जाओ बच्चों। जी वकील साहब, ये बहुत मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी पुलिस को बुला लिया है और कोई रास्ता नहीं था। हाँ ठीक है, शुक्रिया, रखता हूं मैं।
क्या पुलिस हमारे घर पर आ रही है? नहीं मेरी जान, लेकिन अम्मी, मुझे नाना के घर नहीं जाना, यहीं रहना है। अच्छा ठीक है डैफ्नी, अपनी सीट बेल्ट बांधो, चलो। उमर साहब, दरवाजा खोलिए, अदालत का हुक्म है। आप हमें जबरदस्ती करने पर मजबूर ना करें। नहीं खोलूंगा। अगर आपने नहीं खोला तो हमें दरवाजा तोड़ना पड़ेगा मजबूरन। उमर दरवाजा खोलो, मजाहमत करने का कोई फायदा नहीं। ये सब अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं बेटा। बाबा, हमें किसी ने खबर नहीं की थी। देखो उमर, ये वाज़ेह है कि कानूनी कार्रवाई है और हमें इत्तला नहीं दी गई। हम दोनों जानते हैं बेटा। देखो बेटा, तुम्हारी अम्मी बीमार है, प्लीज दरवाजा खोलो और जो भी ये ले जाना चाहते हैं इन्हें ले जाने दो। हद है, आप लोगों को समझ क्यों नहीं आ रहा है? मैं सिर्फ शाम तक का वक्त मांग रहा हूँ। मैंने कहा भी है कि मैं ये रकम अदा कर दूंगा, मुझे सिर्फ कुछ घंटों की जरूरत है। आप लोगों को समझ क्यों नहीं आ रही? ऑफिसर, ये लोग यहाँ पर एक नोटिस लेकर आ गए हैं जो कि मुझे सिरे से मिला ही नहीं है। देखिए जनाब, हम यहाँ पर कानून की पासदारी करने आए हैं। अगर कोई गलती होगी तो आपका सामान वापस कर दिया जाएगा। हमें हमारा काम करने दीजिए। ये आप क्या कह रहे हैं? उमर देखो प्लीज, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। समझने की कोशिश करो, जो ये करना चाह रहे हैं करने दो। ऐसा मत करो, हम कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। छोड़े बाबा, मुझे छोड़े। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। नहीं हो सकते आप मेरे घर में दाखिल, और ना यहाँ से कुछ ले जा सकते हैं। अगर आपको कंपनी का नोटिस मिला है तो जाकर कंपनी को जब्त करें और यहाँ से निकले। आप ये क्या कह रहे हैं उमर साहब? वो पहले ही सीज हो चुकी है, वहाँ से क्या जब्त करेंगे? सुबह सुबह तो मेरा दिमाग पीछे हटिए, पकड़ो, हथकड़ी लगाओ। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। ये क्या कर रहे हैं आप? बेटा, अम्मी, ऐसा मत करे मेरे बेटे के साथ। छोड़ मुझे। छोड़ दे इसे। इसका कोई कसूर नहीं। छोड़ दे मेरे बेटे को, हट दे। रोशन प्लीज तुम इधर आ जाओ। देखिए ऑफिसर, आप मेरे बेटे के साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकते। छोड़िए इसे। कानूनी काम में रुकावट बने हैं ये। इन्हें पुलिस स्टेशन लेकर चलो, कार्रवाई होगी।